राहुल, हैप्पी बर्थडे माय डियर। बर्थडे? आज मेरा बर्थडे है। हाँ, क्यों तुम्हें याद नहीं है? कहाँ याद रहता है। चल उठ, देख मैंने तेरे लिए क्या डेकोरेशन का रखा है। चल उठ, मैं रेडी हूँ, तू भी रेडी हो और तेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर। यार मेरी इच्छा नहीं है, ऐसे तबीयत भी कुछ खराब लग रहा है, मूड नहीं है। मूड उड कुछ नहीं यार, जल्दी से रेडी हो, मैं तेरे कपड़े निकालता हूँ। मेरा बर्थडे और अंकित का सरप्राइज, लेकिन एक दोस्त की कमी है, पराग की। वो मेरा सबसे खास दोस्त है, लेकिन आज इस मौके पर नहीं है क्योंकि वो मुझसे नाराज़ है। मुझे याद आ रहा है अपना पिछला बर्थडे, जो वो मेरे साथ था। हम तीनों ने खूब मस्ती की थी। कितना बढ़िया चल रहा था सब कुछ हम दोस्तों के बीच। हम लोग घूमते थे, फिरते थे, शरारतें करते थे और एक दूसरे की केयर भी करते थे। कहने को तो पराग कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका ध्यान हमेशा बिजनेस की तरफ रहता था, क्योंकि वो बिजनेसमैन बनना चाहता था। और इसीलिए वो हमेशा शेयर मार्केट, मनी मेकिंग, बिजनेस कॉन्सेप्ट की बातें करता था, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद ना थी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट आर्ट एंड म्यूज़िक था। मैं अपना फालतू वक्त म्यूज़िक में बिताता था और वेस्टर्न म्यूज़िक के सॉन्ग्स पे थिरकता रहता था। बिजनेस में इंटरेस्ट के साथ साथ पराग शरारती भी बहुत था। और फिर एक दिन साला ये अभी तक सो ही रहा है और इतना इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल और सो ही रहा है ये साला। यार इसको कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, उठ ही नहीं रहा है। मैं देखता हूँ साले को। चल साले में पानी डाल। साला ऐसे तो ये उठने वाला नहीं है, इसका कोई और ही इलाज करना पड़ेगा। इसका इलाज है मेरे पास, अंडा। अब तू देखता जाए संडे का कमाल। ओ शिट, ये तुम लोगों की शरारत है। अंडे तो मेरे पास भी हैं। कौन कितने खाएगा? इस तरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि फिर एक दिन पराग कॉलेज नहीं आया, और उसके ना आने के कारण मेरा भी मूड नहीं हुआ कॉलेज जाने का। अबे ओए, कॉलेज नहीं जाना क्या? जब तक वो नहीं आएगा। हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो। लेकिन साला फोन भी तो स्विच ऑफ आ रहा है उसका, कैसे कांटेक्ट करूं मैं उसको? एक काम कर, उसके घर जाके पता कर। पर घर तो मैं उसके कभी गया ही नहीं। तो क्या हुआ, अब चला जा, कम से कम तेरे दिल को तसल्ली तो मिलेगी। तू ठीक कहता है।
मैं अभी जाता हूँ। और उसके बाद मैं पराग के घर चला गया, जहाँ मेरी मुलाकात उसके डैड से हुई, जिन्होंने मुझे बताया कि पराग तो कॉलेज गया है। और यह सुनकर मेरी टेंशन बढ़ गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर पराग का फ़ोन क्यों स्विच ऑफ है और वो कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है। अबे ओए, मुंह लटका के क्यों खड़ा है? पराग के घर गया था। सब ठीक तो है ना? नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो घर पे नहीं था। उसके पापा से बात हुई, वो बोले कि कॉलेज गया है। अबे यार, किसी गर्लफ्रेंड के साथ गया होगा। नहीं यार, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उसके डैड ने ये भी बताया कि वो हर रोज़ सुबह कॉलेज के लिए जाता है। तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता, कह दिया कि 10 दिन से कॉलेज नहीं आया। क्या जरूरत है उसके डैड को बताने की? क्या बोलता मैं? अबे तूने तो कह दिया, उसके घर में बता दिया, अब तो उसकी वाट लग जाएगी। लगती है तो लगे, मुझे जो ठीक लगा मैंने बोल दिया। झूठ बोलने से क्या फ़ायदा। सोचने वाली बात ये है कि वो आखिर जाता कहाँ है। अबे तू दोस्त है या दुश्मन उसका? अब तुझे जो भी समझना है समझ, मुझे जो ठीक लगा मैंने बोल दिया। मैं तो यह नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ जाता है, लेकिन आज उसके घर वाले ये जानने की कोशिश तो करेंगे। हो सकता है घर वालों की शक्ति से कोई फायदा हो। और उसके बाद उसका सिर्फ एक बार फोन आया। बहुत गुस्से में लग रहा था वो, और उसने सिर्फ एक ही बात कही और उसने फोन कट कर दिया। उसके बाद आज लगभग 1 साल होने को आ गया है। मेरी और उसकी मुलाकात नहीं हो पाई और उसने कॉलेज आना बंद कर दिया है। मैं नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, कहाँ पर है, क्योंकि उसने मेरे साथ किसी भी तरह का कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की और ना ही उसने कभी मेरे कॉल का जवाब दिया। हैप्पी बर्थडे। तुम? गॉट सरप्राइज। तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारा बर्थडे भूल चुका हूँ, पर कैसे भूल सकता हूँ। वो तो मैं जानता था कि तुम नहीं भूलोगे, लेकिन तुम आओगे इसकी उम्मीद ना थी, क्योंकि पिछले 1 साल से ना तो तुमने कोई बात की है, ना ही कांटेक्ट करने की कोशिश की है। मैं जानता हूँ, लेकिन आज तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम्हें तोहफा देना भी तो ज़रूरी है। तोहफा? हाँ, तोहफा, अब बर्थडे गिफ्ट। लेकिन आज तक तो हम दोनों ने एक दूसरे के बर्थडे पे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। ये कैसे कह सकते हो? गिफ्ट तो हम एक दूसरे को हमेशा देते रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांट कर, और आज भी मेरे पास तुम्हारे लिए एक बर्थडे गिफ्ट है। वो क्या? हैप्पी बर्थडे एंड थैंक्स। थैंक्स? किस बात का? हाँ, ये थैंक्स ही मेरा बर्थडे गिफ्ट है। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने मेरा एक बहुत बड़ा काम कर दिया। मैंने? हाँ, तुमने। तुम तो जानते हो पढ़ाई लिखाई में मेरा कभी मन नहीं लगता था। मुझे बिज़नेस करने का शौक़ था और मैं अपने डैड के साथ बिज़नेस करना चाहता था, लेकिन मेरे पापा और भाई चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं। लेकिन मैं अपने डैड से बहुत डरता था और अपने दिल की बात कभी अपने घर वालों से नहीं कह पाया, और जैसा उन्होंने कहा वैसा करता चला गया। लेकिन जब तूने मेरे घर में मेरी शिकायत कर दी, उस दिन मेरे घर में एक महाभारत सी छिड़ गई।
मेरे डैड ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, डांट लगाई, यहाँ तक कि उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। लेकिन मेरे बड़े भैया से ये सब नहीं देखा गया। मेरे बड़े भाई हमेशा मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहते हैं और वो मेरे पास है। पराग, मैं जानता हूँ तेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, लेकिन मैं नहीं चाहता तो किसी प्रेशर में आके कोई काम करे। इंसान को कामयाबी जब ही मिलती है जब वो किसी काम को पूरे दिल से करता है। जब आप जानते हो तो फिर क्यों मुझे कॉलेज जाने के लिए कहते हो? मुझे कॉलेज में कुछ भी समझ नहीं आता। ठीक है, लेकिन तू करना क्या चाहता है? बिजनेस। मैं आपके और पापा के साथ काम करना चाहता हूँ। लेकिन बिजनेस के लिए पढ़ाई भी तो जरूरी है। जितनी पढ़ाई जरूरी है उतनी मैं कर चुका हूँ, और कंप्यूटर साइंस की स्टडी करके मैं इलेक्ट्रिकल बिजनेस नहीं कर सकता। देखो पराग, हम चाहते हैं तुम आईटी में ग्रो करके अपना एक अलग मुकाम हासिल करो। लेकिन भाई मेरा आईटी में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग समझ नहीं आते। देखो डियर, इंसान की जिंदगी का हर पल एक उम्र के साथ जिया जाता है। स्कूल की लाइफ अलग होती है और कॉलेज की लाइफ अलग होती है। लोग अपने बच्चों को कॉलेज इसलिए नहीं भेजते ताकि वो पढ़ाई कर सकें, वो वहाँ इसलिए भेजते हैं ताकि वो जिंदगी को जीना सीखे। कॉलेज की लाइफ जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कॉलेज लाइफ में एक टीनेजर मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। जो लोग बिकॉज ऑफ एनी रीज़न कॉलेज की लाइफ नहीं देख पाते ना, उनके दिल के किसी कोने में एक मलाल रह जाता है कि काश हम भी कॉलेज की दिन देख पाते। ये मत सोचो कि कॉलेज सिर्फ पढ़ाई के लिए होता है। कॉलेज पढ़ाई के साथ साथ इंसान को जिंदगी भी जीना सिखाता है। कॉलेज टर्न्स अ बॉय इनटू अ मैन। लेकिन भैया मैं आपकी बात मानता हूँ, मैंने भी 1 साल कॉलेज में बिता दिया है, और जिस तजुर्बे की बात आप कर रहे हैं वो मैं ले चुका हूँ। फिर क्या हर्ज? कोई हर्ज नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बिजनेस में आने के लिए रेडी हो तो मैं डैड को कन्विंस कर लूँगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि फ्यूचर में तुम्हारे मन में ये बात आए कि काश मैंने भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की होती। नॉट एट ऑल भाई, मैंने बहुत सोच समझकर ये डिसाइड किया है। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं डैड को कन्विंस कर लूँगा। एंड आई होप फॉर द बेस्ट। भैया मेरी बातों से कन्विंस हो गए। उन्होंने मेरे दिल की इच्छा को समझा और वो डैड के पास गए मेरी बात रखने के लिए। पहले तो डैड कन्विंस नहीं हुए, लेकिन बाद में उन्होंने डैड को मना लिया। और इस तरह मैं अपने पापा के बिजनेस में आ गया, और सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम मेरे घर में बात ना करते तो शायद मैं कभी अपने दिल की बात अपने घर वालों से नहीं कह पाता। आज मैं खुद को आज़ाद महसूस कर रहा हूँ और अपनी मनचाही लाइफ जी रहा हूँ। आज मेरी एक बात समझ में आ गई है, दोस्त की भलाई इसमें नहीं कि उसकी हर हाँ में हाँ मिलाई जाए, बल्कि इसमें है कि उसे सही और गलत का फ़र्क महसूस कराया जाए। ईमानदारी से लिए गए सख्त फैसले ही सही मायने में दोस्ती को डिफाइन करते हैं। ओ ग्रेट, मैं तो गया था रेडी होने को, मगर तुम दोनों की बात सुनकर मैं रुक गया, और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम दोनों को फिर से एक साथ देखकर। डियर, दोस्ती में रूठना और मनाना तो चलता ही रहता है, और एक रिक्वेस्ट है तुझसे, वो ये कि अपनी आदत बदल दे। आदत? कौन सी आदत? वही कि हम में से जब एक कॉलेज नहीं जाता तो दूसरा बंक मार देता है, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं।